देखिए WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना है? 1 जनवरी 1995, 1995। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आपके सामने स्क्रीन पर है, ये हेडक्वार्टर है इसका, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये इसका लोगो है WTO का। और ये जो आप इधर राइट साइड में फ़ोटो देख रहे हैं, क्या आप इनको जानते हैं? ये डायरेक्टर जनरल हैं, DG ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल हैं। इनका नाम क्या है? एनगोजी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओकोंजो वियाला। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट वुमेन है टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। देखिए मैंने इसके बारे में आपको क्यों बताया। आपने अगर नाम सुना हो ट्रिप्स का, TRIPS, ये ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स है हमारा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक तरह का एग्रीमेंट है। ट्रिप्स क्या है? ये एक तरह का एग्रीमेंट है। जिस दिन WTO बना 1 जनवरी 1995 को, उस दिन WTO में बहुत सारे इस तरह के एग्रीमेंट्स लागू किए गए। 18 से 20 ऑलमोस्ट एग्रीमेंट्स लागू किए गए, जिसमें से एक था ट्रिप्स एग्रीमेंट। और ये उसी दिन बना है 1 जनवरी 1995, जिस दिन WTO हमारा फाउंडेड हुआ है, उसी दिन से लागू हुआ है ट्रिप्स। अब अगर हम बात करें, ट्रिप्स बेसिकली है क्या? एक एग्रीमेंट है, ट्रेड से रिलेटेड एक एग्रीमेंट है। मतलब कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, उनको सबको ट्रिप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब ये एक तरह का समझौता हुआ था, उसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था WTO में। वहाँ पर जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़, आज की डेट में इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 164। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इन सब ने इस पर साइन किया था। और ये बोला गया था, जो भी ये बोलेंगे ट्रिप्स में, जो भी बोला जाएगा, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको फाइनली इसको एग्री करना पड़ेगा। तो 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पर साइन किया हुआ है। और अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की, भारत की, तो आपने देखा होगा, आप बोलते हैं ना कि एक्ट में अमेंडमेंट क्यों होता है? तो अमेंडमेंट उसमें इसी वजह से किए गए हैं क्योंकि जो हमारे देश में कानून लागू हुए, वो ट्रिप्स के कहीं कहीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ट्रिप्स ने बोला कि आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो इसकी वजह से भारत में जो भी कानून थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, उनमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए। अब बात समझ में आई आपको, ट्रिप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और WTO की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए आपको बताना ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट है। अब आगे एक एक करके हम लोग अपनी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और IP का जो हमारा जितने भी टाइप्स हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री वाला जो हमारा सेक्शन है आज कंप्लीट हो जाएगा। आगे की फर्दर क्लासेस में हम लोग उसको डिटेल वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कॉपीराइट। सो कॉपीराइट की शुरुआत सबसे पहले इंडिया में कब हुई? 1847 में। कॉपीराइट की शुरुआत इंडिया में सबसे पहले कब हुई? 1847 में। और जब उस टाइम पर जो आपका टर्म दिया गया था, कितने साल के लिए कॉपीराइट दिया जाता था? तो ये दिया जाता था लाइफ टाइम, और उसके बाद 7 ईयर्स आफ्टर डेथ। टर्म की हम अगर बात करें, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 7 ईयर्स आफ्टर डेथ। लेकिन बोला गया था कि नॉट मोर देन 42 ईयर्स इन टोटल। मतलब ये जो आपको लाइसेंस दिया जाएगा, लाइफ टाइम प्लस 7 ईयर्स आफ्टर डेथ, 42 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 42 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1914 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। नया एक्ट लागू किया गया, कॉपीराइट एक्ट 1914, जो कि किस पर बेस्ड था? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 ऑफ द UK। आपको याद हो, अगर मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे ऐसा ही कुछ डिस्कस किया था पेटेंट एक्ट के बारे में, तो आपको पता होगा जो एक्ट 6 ऑफ 1856 है, किस पर बेस्ड है वो? ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ें आप कहेंगे हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, ये सब तो कुछ भी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्ट 6 ऑफ 1856 आपको पता होना चाहिए किस पर बेस्ड था? ब्रिटिश पेटेंट लॉ ऑफ 1852। ब्रिटिश पेटेंट लॉ
ऑफ 1852। अगला इंपॉर्टेंट आ गया कॉपीराइट एक्ट 1914 किस पर बेस्ड था? इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 ऑफ यूके। ठीक है, अभी आगे हम लोग ट्रेडमार्क पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क में भी सेम यही चीज़ आएगी। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पढ़ेंगे, उसमें भी सेम यही चीज़ आएगी। वो लास्ट में मैं आपको समराइज कर दूंगा, लेकिन आप पढ़ते चलिए, इंपॉर्टेंट है। सो कॉपीराइट एक्ट 1914 किस पर बेस्ड था? इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 ऑफ यूके का। और उसके बाद जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 था, रिप्लेस कर दिया गया किससे? वॉज रिप्लेस्ड विद जो हमारा कॉपीराइट एक्ट था, कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 वॉज रिप्लेस्ड विद कॉपीराइट एक्ट 1957। सो फाइनली जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है आज की डेट में वो कौन सा है? कॉपीराइट एक्ट 1957। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसमें कितने अमेंडमेंट किए गए हैं कॉपीराइट एक्ट में, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। कॉपीराइट एक्ट 1957 में 6 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 एंड 2012। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं? 6। इसके पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, पेटेंट एक्ट में भी अमेंडमेंट किए गए थे। कितने अमेंडमेंट हुए हैं पेटेंट एक्ट में? 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1999, 2002 एंड 2005। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कॉपीराइट एक्ट में 6 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 1983, 1984, 1992, 94, 1999 एंड 2011। ठीक है, आपको आ गया समझ में कॉपीराइट एक्ट कब शुरू हुआ? 1847 में पहला कॉपीराइट एक्ट आया था, उसके बाद कॉपीराइट एक्ट 1914 आ गया, और उसके बाद कॉपीराइट एक्ट 1914 को हटा के कॉपीराइट एक्ट 1957 फाइनली आ गया, जो कि आज हमारे देश में लागू है। आगे बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की। First statutory law related to trademarks in India was the Trademarks Act 1940, which was carved out from the Trademarks Act 1938 of the UK. एक और important question आया हमारे पास, ट्रेडमार्क एक्ट 1940 किस पर बेस्ड है? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1938 ऑफ द यूके। ठीक है, क्या है ये? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1940 बेस्ड ऑन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1938 ऑफ द यूके। और बाद में ट्रेडमार्क्स एक्ट 1940 का रीनेम कर दिया गया, और ये क्या हो गया? ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क्स एक्ट 1958। ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क एक्ट 1958। और फाइनली 1999 में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, और क्या नाम हो गया इसका? नया आ गया हमारा ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 जो कि आज भी लागू है। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था पेटेंट एक्ट किस पर बेस्ड था? एक्ट 6 ऑफ 1856, ब्रिटिश पेटेंट लॉ ऑफ 1852। उसके बाद डिस्कस किया कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट किस पर बेस्ड था? इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 यूके वाला। और ट्रेडमार्क्स एक्ट किस पर बेस्ड था? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1938 ऑफ यूके। ठीक है, फाइनली आज हमारे देश में ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 लागू है।